क्या उन्होंने कोई आपको ऐसा रास्ता नहीं बताया, कोई प्रलोभन नहीं दिया कि आप स्वीकार कर लीजिए, मान लीजिए, हम आपको छोड़ देंगे, ये एक रास्ता? ये तो सरकारी काम है उनका, करते ही थे वो। उस समय तो ये सोच रहे थे कि मैं सबसे पहले इनको शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना से विक्षिप्त कर दूं, पागल कर दूं। और मानसिक प्रताड़ना यानी? मानसिक प्रताड़ना ये गाली गलौच और किसी से कुछ भी जोड़ देना, कुछ भी गंदा व्यवहार करना। मुझे क्या कहते हैं उसको, कुछ गंदी सीडी भी सुनवाई, पुरुषों को खड़ा करके गंदी सीडी सुनवाई। उसमें इतना गंदा कुछ थे शब्द, पहले तो मुझे समझ में नहीं आए, लेकिन फिर एक आध शब्द ऐसा लगा कि तो बहुत ही कुछ गंदा है, तो मैंने अपना ध्यान वहाँ से हटा लिया। तो उस समय मुझे बुलाया गया और वहाँ खड़ा कर दिया गया। तो मैंने उनसे कहा मुझे खड़े नहीं होते बन रहा है, मुझे बैठने दो। क्यों, मेरी शादी में आई है क्या, बैठेगी तू, खड़ी हो, सुन कौन है ये लोग, ये तेरे ऐसे बहुत अपशब्द, बहुत गंदे शब्द बोलते थे। और उसके बाद वो पूरी सीडी मुझे सुनवाई। किसी व्यक्ति ने उसमें कहा भी कि साहब इनको क्यों सुनवा रहे हो, ये सन्यासी हैं, माता जी हैं, इनको क्यों ऐसा सुनवा रहे हो साहब, हम लड़के हैं, हमें कह दो कुछ। तो उसको भी पीटा। और लेकिन कभी आपने उनको कहा होगा कि आपके कुछ राइट्स हैं, कुछ अधिकार हैं, कुछ वकील को बुलाने का, बात करने का? वहाँ तो कुछ होता ही नहीं है। मेरा जो अरेस्ट मुझे दिखा दिया तो मुझे आतंकवादी घोषित कर दिया और इतना भयानक उसको रूप दे दिया इस बॉम्ब ब्लास्ट को, वो तो था, लेकिन मुझे मेरे ऊपर आरोप लगा करके इतना भयानक स्वरूप दे दिया कि जो मेरे पूर्व आश्रम के बहन और बहनोई थे उनको होटल में जगह नहीं दी किसी ने, और मिलने के लिए जाते तो ये लोग मिलने नहीं देते थे। आपने जो बताया ये सुनकर के किसी का भी दिल दहल जाएगा, लेकिन इतना टॉर्चर सहने का साहस कहाँ से आया? लाइन में आपको कहती हूँ, ना मैं ब्राह्मण ना मैं क्षत्रिय, ना मैं ब्राह्मण ना मैं क्षत्रिय, ना वैश्य शूद्र ना जाति हूँ, इदम राष्ट्राय इदन्नमम, मैं वो अच्युत शासी हूँ, मैं सन्यासी हूँ।